तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। ठीक है, ये चैप्टर एपी से परिचित है। ठीक है, बोलते हैं एपी, यानी एपी का फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके वर्ड को समझेंगे। समानांतर श्रेणी यानी ऐसा श्रेणी जिसमें जो पद उपस्थित है उस पदों के बीच का जो अंतर हो समान होना चाहिए, तभी वो एपी कहलाएगा, यानी समानांतर श्रेणी कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल में बोल रहे हैं कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक है, तो ये इसके बीच के जो अंतर है कितना, 2 का है। इस दोनों बीच के अंतर कितना है, 2 का है। इसके दोनों बीच का अंतर कितना है, 2 का है। इसके दोनों बीच का अंतर क्या है, 2 का है। यानी जब सीरीज कोई दिया गया उस सीरीज में अगर समान अंतर है तब जाकर वो कहलाएगा क्या, समानांतर श्रेणी है। ठीक है, समानांतर श्रेणी को अगर संधि विच्छेद किया जाए समान जोड़ अंतर, यानी पदों के बीच में जो अंतर अगर समान दिखेगा कंटिन्यू तो वो समानांतर श्रेणी कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, ये बोला जाएगा कि हाँ ये एपी में है कि नहीं है, तो चेक करेंगे पहले क्या, इसके बीच का अंतर देखेंगे तो 3 है, इसके बीच का अंतर देखेंगे 2। तो यहीं पे क्या किया है, ये जो समान अंतर नहीं है यानी इसके बराबर ये नहीं है, तो ये एपी में नहीं है, यानी समानांतर श्रेणी में नहीं है। बस यही पहचान। इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है 10th क्लास के जो फाइनल एग्जाम होता है, चाहे जो भी वीकली या मंथली एग्जाम होता है उसमें, या आप पढ़िएगा तो सब में ऐसे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि पहचानिए इसको कि समानांतर श्रेणी में है या नहीं। तो उसमें जैसे ही दो पद के बीच में जब निकालेंगे अंतर, अगर समान अंतर नहीं आ रहा है तो समझिए वो एपी में नहीं है। ठीक है, तो पहचान का यही तरीका है कि एपी में है या नहीं। आगे चलेंगे, इसको कुछ परिभाषा दिया गया है, तो परिभाषा में भी वही बात है। कह रहा है क्या, यदि किसी श्रेणी में कर्मागत मतलब दो लगातार पदों का अंतर सदैव समान हो उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। यानी जो दो पद अभी जो बताए हैं पद, ये कंटिन्यू दो पद के साथ बताए हैं, फिर लगातार ये दो पद के बीच में बताए हैं। तो जब भी अगर दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है तो समानांतर श्रेणी का। इसका जब शब्द देखिए तो जो समानांतर श्रेणी जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वम अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सार्वम अंतर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एपी चैप्टर बनाने में डी का काफी ज्यादा महत्व है। ठीक है, तो सार्वम अंतर जो निकाला जाता है उसको बी बताएंगे। इसको डी से सूचित करते हैं, किससे, डी से सूचित करते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को निकालने का जो तरीका है, कोई भी पद लीजिए उसके पहले वाले पद को घटाया जाता है तो आपका डी आ जाएगा। जैसे फॉर्म देखेंगे, इसका फॉर्म देखेंगे तो पहला जो है तो A1 बोला गया है, A2 बोला गया, A3 बोला गया, A4 बोला गया, A5, ऐसे ही करते करते कहाँ तक है, AN तक है। ठीक है, तो जितना टर्म होगा उसको उतना ही रूप में लिखेंगे। अगर मान चलिए हमको लिखना है 11 टर्म तो A11 लिखेंगे, अगर 15 टर्म लिखना है तो A15 लिखेंगे, यानी थोड़ा कर्नल में लिखेंगे, ए के कर्नल में लिखेंगे इस संख्या को। हाँ, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों समय लिखने का तरीका। कभी भी किस चीज को कहाँ लिखना है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कोई बच्चा क्या करता है, इसको A15 लिखना है तो A15 ऐसे लिखे, जो कि सही नहीं है। इसका लिखने का जो तरीका है वो ए कर्नल में लिखेंगे, नीचे 15। ठीक है, तो इस तरह हो गया सवाल। आगे देखेंगे, जैसे डी जो निकालने का तो क्या होता है, समान अंतर, यानी दो पदों के बीच के अंतर। अब अंतर भी कैसे निकालते हैं, तो दो पदों के बीच में अंतर निकालना हो तो जैसे मान चलिए A2 है तो A2 के पहले वाला को घटाएंगे, कोई भी पद अगर ले रहे हैं उसके पहले वाले पद को घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। जैसे डी निकाले यहाँ पर क्या है, A2 माइनस A1। अब A3 लिए तो A3 में से A2 को घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, समानांतर श्रेणी जो है वो उसमें जो अंतर है समान रहता है, इसलिए ये दोनों चीज क्या होगा आपस में, ये डी या डी बराबर है तो ये इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा। यानी A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। इसी तरह आप आगे तरफ ले जा सकते हैं। इक्वल टू A4 लेंगे तो A3 को घटाएंगे, A5 लेंगे तो A4 को घटाएंगे, इसी तरह कंटिन्यू घटाते चले जाएंगे, अपना सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप में भी ऑप्शनली क्वेश्चन आता है। कोई क्या करेगा, इसमें सीरीज देगा बोलेगा एपी में है, कोई सीरीज देगा बोलेगा एपी में है, तो कोई एक
टर्म को क्या कर देगा, एलिमिनेट करेगा, हटा देगा, उसकी जगह पर कोई वेरिएबल को रख देगा। जैसे देगा क्या कि ये 7 है, x है, और क्या ये 15 है। ठीक है, बोले क्या कि बताइए ये जो सीरीज है ये एपी में है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ये फॉर्मूला जो देखे हैं क्या किया गया है, पहले a2 लेंगे, यानी ये जो टर्म लेंगे उसके पहले घटाएंगे, तो x में से किसको घटाएंगे, 7 को घटाएंगे, फिर इक्वल टू 15 लेंगे, तो 15 में से किसको घटाएंगे, x को घटाएंगे। तो ये वाला जो टर्म है वेरिएबल वाला को वन साइड करेंगे, कांस्टेंट वाला को वन साइड करेंगे। ठीक है, तो x इधर माइनस में, इधर प्लस x हो जाएगा, और ये 15 प्लस 7 हो जाएगा, तो यहाँ 2x इक्वल टू 22 हो जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 11 हो जाएगा x का मान। ऐसा क्वेश्चन आता है निश्चित तौर पर, ऑप्शनली क्वेश्चन, यानी ऑप्शन में जो आता है वो इस टाइप के वेरिएबल टाइप में आता है क्वेश्चन, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर मान लीजिए ये चीज जहां भी रहे उसे कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूला है ये वाला इसी को यूज करेंगे, अपने आप आ जाए। फॉर्मूला याद भी नहीं है तो अपना कॉन्सेप्ट सही से ध्यान से देखिएगा तो अपने आप आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए 9 हो गया, 11 हो गया, और ये x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, रूल क्या कह रहा है, जिस टर्म को उठाए लेते हैं उसके पहले वाले टर्म को घटाना होगा, पहले वाला। अगर 9 को उठाते हैं, क्या 9 के पहले कोई टर्म है, नहीं है, तो 9 को लेंगे ही नहीं। आगे क्या है 11, तो 11 को जब लेंगे तो इसको क्या करेंगे, किसको घटाएंगे, 9 को घटाना पड़ेगा। अब तो एक बार तो 11 यूज कर लिए, अब किसका है, x का बारी है। x को जब उठाएंगे तो किसको लेंगे, इसके जस्ट पहले वाला को लेंगे, तो पहले वाला कौन है, 11 है। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे, वेरिएबल वाला को वन साइड रखेंगे, कांस्टेंट को वन साइड, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और ये आगे इधर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 11, तो ये हो जाएगा x, तो x का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, x की जगह पर 13 आ जाएगा। तो ऐसे d भी अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो बस इतना ध्यान रखिए, d निकालने का जो रूल है, आप कोई भी टर्म को उठाइए उससे जस्ट पहले वाले टर्म को क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, ऑटोमेटिक आपका डी का मान है। हाँ, यहाँ पे प्लस माइनस का काफी महत्व होता है, और थोड़ा सा माइनस प्लस में गलती हुआ समझिए डी का मान गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, माइनस वाला लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान चलिए को सीरीज दिया गया है, -1 दिया गया, -3 दिया गया, -5 दिया गया। ठीक है, अब पूछ रहे बताइए इसका डी क्या होगा, डी के लिए स्पेशल बता रहे, वो वेरिएबल के लिए हम नहीं बता रहे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डी निकालना है तो डी का रूल क्या बताया, कोई भी नंबर उठाइए उसके पहले वाला नंबर रहेगा उसी को घटाना है, नहीं है तो उस नंबर को उठाएंगे ही नहीं। जैसे मान चलिए आप 5 को भी उठा सकते हैं, 3 को, 1 को नहीं उठा सकते क्योंकि 1 से पहले कोई संख्या है नहीं कि आप उसको घटाइएगा। तो ठीक है, हम दोनों पर ट्राई करते हैं, इस पर भी और इस पर भी। तो -5 को अगर उठाते हैं तो घटाना है और ऐसे ब्रैकेट करना होगा, क्योंकि माइनस सिंबल है, -3 हो जाएगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस इंटू होगा तो ये +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर, अब आप फिर से डी निकालने की कोशिश कीजिएगा, इसको यूज करके तो -3 लेंगे, और इसके पहले वाला कौन है, तो -1 है, तो बोले ना माइनस देना है और ये क्या है, -1 लिखना है। तो फिर आएगा -3 और +1, तो फिर क्या होगा, -2। यानी डी निकालते समय हमको बस फॉर्मूला याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है जिस टर्म को उठाते हैं उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटा ही देना है, तभी जगह डी। हाँ, एक और प्रॉब्लम आता है माइनस प्लस में, तो उसको थोड़ा ध्यान से, ये माइनस प्लस वाला रूल आना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बताते हैं माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस में आंसर आता है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस में आंसर आएगा। तो ये तो माइनस प्लस बच्चे सब तो पढ़ते ही रहते हैं, बस मेरा कंसेप्ट यही है कि अगर दोनों सिंबल सेम है, दोनों सिंबल सेम है तो हमेशा आएगा आंसर प्लस में ही आएगा, या तो दोनों माइनस में फिर भी प्लस में आएगा, या दोनों माइनस में फिर भी प्लस में आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, तो माइनस है अगर एक प्लस है, यानी दोनों अलग अलग है तो क्या होगा, माइनस में आएगा। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस है इंटू माइनस है, यानी कोई बात है आगे रही या पीछे रहे बात सही है, ये भी माइनस ही आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कभी माइनस प्लस गुना भाग में। तो गुना के लिए प्लस के लिए भी सुनिए क्या होता है। जैसे एग्जांपल इसका ले लेते हैं, फर्स्ट लगा -3 इंटू -3। अब तो नॉर्मली गुना करने आता है 3 से 3 में, तो 9 तो लिख देंगे। अब बात आएगा सिंबल का, तो दोनों सेम सिंबल है, तो दोनों सेम सिंबल है तो प्लस में आंसर हो गया, बस समाप्त हो गया।
नेक्स्ट हो गया आपका, ये बचपन से तो पढ़ते थे 3 × 3 है, तो कोई भी बच्चा बना लेगा, बस माइनस इसमें कोई दिख नहीं रहा इस वजह से। अब बात आएगा -2 ले लिए इंटू एक प्लस में ले लिए। अब देखिए यहाँ एक प्लस में है और एक ये सॉरी ये माइनस में है और एक क्या है प्लस में है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। फिर यहाँ पर 3 ले लिए इंटू -2 ले लिए, तो यहाँ पे क्या है प्लस में ही माइनस में है, तो फिर भी यहाँ पर माइनस आंसर आएगा। अगर नंबर चेंज करते हैं तो 3 इंटू -5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये -15 आ जाएगा। ये हो गया आपके मल्टीपल के लिए, यहाँ जरूरी है इस वजह से बताया जा रहा है। नेक्स्ट और किस चीज क्या है, तो प्लस वाला, अगर कभी भी सिंबल -3 है -3 बीच में कोई सिंबल नहीं है, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, जब भी दो सिंबल आपस में बराबर हो तो उसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो -3 है, ये भी -3 तो -6 हो जाएगा। जैसे 4 है +4 है तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे छिपा रहता है, इसलिए बच्चे से उतना नहीं समझते, लेकिन देखिए दोनों सिंबल क्या है आपस में बराबर है, तो जब भी सिंबल आपस में बराबर होगा तो ऐड करना है, जो सिंबल है वही लिख देंगे। तो प्लस लिखते नहीं है, इसलिए प्लस को हम लोग नहीं लिखते, लेकिन माइनस लिखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो माइनस है 4 है -7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा। हाँ, अब बात आता है कि दोनों सिंबल अलग अलग हो, तो जब भी दोनों सिंबल अलग अलग हो तो उसके लिए हम बताते हैं, जैसे -7 हो जाएगा +8 हो गया, तो यहाँ पे दोनों सिंबल अलग अलग है। जब भी माइनस ये सिंबल अलग अलग दिखेगा तो आप क्या कीजिएगा, बस आराम से जो संख्या बड़ा दिख रहा है, मैंने डिजिट जो बड़ा दिख रहा है उस डिजिट में से छोटा वाला डिजिट को घटा लेंगे। तो बड़ा डिजिट कौन दिख रहा है 8 दिख रहा है, छोटा डिजिट कौन है 7 है, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब सिंबल देखेंगे, 8 जो डिजिट बड़ा डिजिट है उसका प्लस में है और छोटा डिजिट है वो माइनस में है, तो 12 डिजिट के जो सिंबल रहेगा वही आंसर रहेगा। क्लियर। फिर इसी चीज को फिर एक बार और देखते हैं, यहाँ पे -6 है, देखिए दोनों सेम सिंबल है, तो दोनों सेम सिंबल है तो ऐड करना होगा, तो ऐड करना क्या होगा -14 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट और देखते हैं -9 + 5, तो ये नॉर्मली है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अलग अलग सिंबल है, जब दोनों अलग अलग सिंबल रहेगा तो हमको कुछ नहीं करना है, बस घटाना है 12 डिजिट में से छोटा डिजिट को। ठीक है, 12 डिजिट 9 है, वैल्यू छोटा है, इतना ध्यान रखिएगा, डिजिट हम बोल रहे हैं, वैल्यू तो ये तो छोटा वैल्यू है और ये प्लस वाला तो ज्यादा वैल्यू होता है, तो डिजिट जो बड़ा है 9 है। ठीक है, और इसमें से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ 5 डिजिट है, ये डिजिट नंबर 5 है, ये डिजिट है 9 है, तो बड़ा डिजिट के साथ क्या है माइनस है, तो यहाँ आंसर माइनस में आ जाएगा। बस इतना ही है, ये कॉन्सेप्ट समझ में। हाँ, इतना आसान नहीं है, इस टॉपिक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व बताइए, ये नॉर्मली फॉर्म है ये डी निकालने के लिए, लेकिन आगे देखेंगे कि हम लोग कैसे इसको समझेंगे। ठीक है, एक एपी है जिसे मान लीजिए नॉर्मली हम तो देखे, देखिए नॉर्मली तो हम लोग देखते हैं सिर्फ सिंपल फॉर्म में डिजिट या नंबर्स को, अब देखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। किस फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो अगर एपी क्या हो, अगर मान लीजिए 1/2 हो, ठीक है 1 हो, फिर 1 होल 1/2 होगा, ऐसे डैश 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 है, जो भी सीरीज हो होगा। डी निकालने के लिए बजाय क्या बोला जाएगा डी, तो डी निकालने के लिए अभी हम क्या बताए हैं, नॉर्मली फॉर्म बताए हैं, कोई भी डिजिट उठाइए उसके पहले वाले संख्या को घटाना है। क्या कोई उठा सकता है इसको 1/2, नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई डिजिट है ही नहीं, तो किसको घटाएंगे, तो किसको उठाएंगे 1 को, तो 1 - 1/2, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो यहाँ भी ये भी चीज आना चाहिए। नॉर्मली तो बना ही दिए, ये भी आता है, तो बच्चे सब में थोड़ा दिक्कत होता है। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहता है, लिख भी सकते हैं नहीं लिखे, तो 2 के 1 के टेबल में 2 कितना है 2 बार में आता है, 2 से गुना करेंगे 2, अब माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब हो जाएगा 1/2, यानी जो डिफरेंट है 1/2 है। शॉर्ट तरीका है निकालने का, कैसे निकालेंगे डी, तो नॉर्मली लिखेंगे 1 - 1/2, इसको इसमें गुना करेंगे 2 आएगा और इसको घटा लेंगे तो डायरेक्टली 1/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर। डायरेक्ट इसको इसमें गुना करेंगे, जो संख्या है उसको घटा लेते हैं, आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा एलसीएम बनाने की कोई जरूरत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ भी यूज कर सकते हैं डी निकालने के लिए। इसको पहले तोड़ेंगे तो 1 × 1/2 - 1 है,
तो इसको लिखेंगे कैसे, ये 2 से गुना करेंगे और फिर 1 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा -1। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे 2 हो जाएगा, तो 1/2। देखिए तो ये दोनों डी निकाले सेम है आपस में, तो ये हो गया नॉर्मली संख्या पर भी हो गया और ये फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो गया। एक आता है रूट वाला भी आता है, क्या आता है रूट, तो रूट वाला भी इजी होता है, कोई भारी नहीं होता है, ठीक है। एपी एपी है जिसे मान चलिए √2 है, 4√2 है, 6√2 है, ठीक है, ऐसे डैश 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 है, ठीक है। डी निकालना हो तो डी निकालना हो तो इसमें डी निकालने क्या पता है फर्स्ट टाइम में ही कि जब भी कोई सीरीज दिया गया हो, ठीक है, उसमें क्या करेंगे निकालेंगे, पहले संख्या लिखेंगे उसके पहले वाला को घटाएंगे √3 तो √2 हो जाएगा, सॉरी √2 को उतारेंगे तो यहाँ पर 3√2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर चेक करेंगे तो 6√2 -4√2 तो यहाँ पर आएगा कितना होगा 2√2। ये आपका गलत है, ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3√2 है, यहाँ पे 2√2 है, ठीक है। तो यहाँ पे एपी में नहीं तो सीधा बोलेंगे ये एपी में नहीं है। यहीं पर अगर हम कितना लिखते हैं 7 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 7 लिखते हैं तो आसानी से बन जाता है, ठीक है। एक बार 7 लेकर देखते हैं तो 3√2 तो हो जाएगा 7√2 -4√2 हो जाएगा तो आ जाएगा 3√2, ठीक है। तो इस तरह बना सकते हैं। हाँ एक बार और बात समझिएगा कि रूट वाला जो भी क्वेश्चन प्लस या माइनस वाला आएगा हमेशा ध्यान रखिएगा सेम रूट रहेगा तभी घटेगा या ऐड होगा। अगर आप कोशिश कीजिएगा इसको ऐड करने के लिए तो कभी ऐड नहीं हो सकता है, ये ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। हाँ अगर ये दोनों सेम रहेगा तो ये ऐड हो जाएगा और 2√3 हो जाएगा, क्लियर। अगर ऐसे रहेगा 5√2 है और -3√2 है तो ये घट सकता है, ये 5 में से 3 घटेगा 2√2 तो ये हो सकता है। इसमें भी लाइक टर्म होगा तो घटेगा या ऐड होगा, लाइक टर्म नहीं होगा तो ना ऐड होगा ना ही घटेगा, फिर सिर्फ उसी फॉर्म में दिखेगा जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है। तो रूट वाला भी हो गया, फ्रैक्शन वाला भी हो गया और सिंपल नंबर भी हो गया, डील निकालने का तरीका, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या फॉर्म निकालना। देखिए जैसे मान लो कोई एपी है, ठीक है, एपी है